भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिणिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठ सार जीवकांड के स्वाध्याय के अंतर्गत लेस्या प्रकरण का अध्ययन आपने किया, यानी लेस्या मार्गणा के अनुसार आपने जाना कि कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति जो लेस्या है, अर्थात परिणामों की शुभ अशुभ अवस्था, इसे लेस्या के नाम से, लेस्या की संज्ञा से बताया गया है। तो 6 लेस्याओं के नाम कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। उसके बाद आपने अलेस्या यानी लेस्या रहित जीवों के बारे में जाना, अर्थात सिद्ध भगवान लेस्या रहित होते हैं, जिन्होंने सिद्धिपुर की संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, यानी आत्मा के अनंत गुणों को प्राप्त करके और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के लेस्याओं से रहित होकर के सिद्ध शिला पर अनंत काल के लिए विराजमान रहते हैं। अब आप लेस्या प्रकरण में थोड़ा विशेष जानेंगे। देखो, लेस्याएं हैं 6 और इन 6 लेस्याओं के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद की अपेक्षा से 18 भेद किए हैं। 6 को 3 से गुणा किया तो 6 त्रिक 18 हुए, और इनमें 8 अपकर्ष काल संबंधी अंशों को मिलाने पर लेस्या के 26 भेद हो जाते हैं। तो 8 अपकर्ष काल संबंधी अंश का मतलब है कि जिनमें आयु का बंध हुआ करता है। ऐसे 8 अंश हैं जिन्हें अपकर्ष काल संबंधी अंश कहते हैं। तो लेस्या के हो जाते हैं 26 भेद। अब 26 भेदों को घटित किया है किस प्रकार से, बड़ा अच्छा प्रकरण है, इसे आप ध्यान से सुनना कि इन लेस्याओं के अंशों में ही आयु कर्म का बंध हुआ करता है। आगे की आयु कैसे बनती है, इस बात को आप थोड़ा जानेंगे। तो इसमें एक प्रकरण दिया है कि किसी कर्म भूमिया मनुष्य की भुज्यमान आयु का प्रमाण 6561 वर्ष है। भुज्यमान माने जिस आयु को हम भोग रहे हैं। अब जैसे पंचम काल का मनुष्य है तो पंचम काल में 120 साल की उत्कृष्ट आयु है। शायद ही कोई पाते होंगे उत्कृष्ट आयु, लेकिन उत्कृष्ट आयु का प्रमाण बताया है 120 साल। तो कर्म भूमिया मनुष्य की जो आयु भोग रहा है, मनुष्य आयु, उसको उसकी संख्या एक निर्धारित करी 6561 वर्ष। अब इसके 3 भाग में से 2 भाग के बीत जाने पर और 1 भाग शेष रहने पर इस 1 भाग के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त पर्यंत प्रथम अपकर्ष काल कहा गया है, और इस अपकर्ष काल में परभव संबंधी आयु का बंध होता है। अब इसको आप कैसे जानेंगे? तो 6561 वर्ष जो है, उसमें से जो 2 भाग निकल गए तो 1 भाग उसका बचा, तो वो भाग बचता है 6561/3। तो उसमें वो 1 भाग रह जाता है, यानी कि 2127 साल वर्ष जो है वो 1 भाग रह गया। तो अब इस तीसरे भाग में से जो 1 भाग जो बचा, इसके में से जो प्रथम समय से लेकर 48 मिनट तक का एक अंतर्मुहूर्त कहा जाता है, ये प्रथम अपकर्ष है, ये प्रथम अपकर्ष काल है।
तो या तो इस प्रथम अपकर्ष काल में जो कहते हैं ना आयु का त्रिभागी में आयु बनती है, तो पहले आयु के 2 भाग निकाल दिए, जो तीसरा भाग बचा उसमें से जो पहला अपकर्ष काल आया तो उस अपकर्ष काल में या तो आयु का बंध हो जाता है अपने अपने भाव के अनुसार। और यदि यहाँ पर आयु नहीं बंधी, देखो 8 बार आयु बंध का समय आता है, यानी जो अपकर्ष काल हैं उनको 8 प्रकार से बांटा है, 8 तरह से अपकर्ष काल आएगा। तो अब जो बची है 2127 साल की 87 साल की आयु, उसमें अगर बंद नहीं हुआ प्रथम अपकर्ष काल में तो 2187 को 3 से फिर से गुणा किया तो 2 भाग उसमें से निकाल दिए, तो तीसरा भाग बचा 729, यानी एक भाग जिसमें आयु का बंध होना चाहिए, यानी कि दूसरा जो अपकर्ष काल है वो आया 729 साल में। तो 729 साल जब उसके बचते हैं तब एक भाग यानी दूसरा अपकर्ष काल आता है। तो उसमें कहा कि इस अपकर्ष काल में 3 भाग में से एक भाग शेष रहने पर दूसरा अपकर्ष काल आया। यदि यहाँ पर आयु बंध गई तो ठीक है, और नहीं यदि आयु बनती है तो जो शेष बची आयु है, शेष बची माने 729 साल जो शेष बचे उसकी फिर 3 भाग करते हैं। 3 भाग में से जो अंतिम तीसरा भाग बचता है, 2 भाग छोड़ दिए, तो दूसरे अपकर्ष काल में यदि आयु नहीं बंधी तो उसके 3 भाग में से एक भाग शेष रहने पर ये तीसरा अपकर्ष काल आता है। एक भाग 729 में से जब 3 का भाग दिया तो अपकर्ष काल कितना बचा 243 साल, तो वह तीसरा अपकर्ष काल हुआ। तीसरे अपकर्ष काल में आयु का बंध हो सकता है, जो भी आयु शुभ अशुभ भावों के अनुसार आयु बंधी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कितनी बार कैसे कैसे आयु का बंध हो सकता है। आप कह रहे हैं कि यदि यहाँ भी आयु नहीं बंधी यानी तीसरे अपकर्ष काल में भी नहीं बंधी तो चौथा अपकर्ष काल आया, तो 243 को 3 से फिर गुणा किया तो तीसरे 3 से भाग किया, हाँ भाग किया, तो कुल 81 साल 81 ईयर्स, तो 81 साल बचे। तो 81 साल में चौथा अपकर्ष काल आया तो उसमें आयु का बंध हो सकता है। इसी प्रकार से आगे नहीं तो उसमें भी अगर नहीं बंधा तो 81 को 3 से फिर भाग दिया तो तब बचते हैं अपने 27 साल। ये 5वां अपकर्ष काल आया। 5वें अपकर्ष काल में आयु का बंध हो सकता है। तो इसमें सब में ये मिलाना है कि प्रथम समय से लेकर के और अंतर मुहूर्त काल तक आयु का बंध हो सकता है। अगर इसमें 5वें अपकर्ष काल में भी आयु का बंध नहीं हुआ तो फिर छठा अपकर्ष काल जो 27 को फिर 3 से भाग दिया तो बचा कितने 9 साल। 9वें साल में आयु का ये कौन सा छठा अपकर्ष काल है, इसमें आयु का बंध हो सकता है। अगर इसमें भी नहीं हुआ तो 7वां अपकर्ष काल है जिसमें 9 में 3 का भाग दिया तो कितने बचे 3। तीसरे साल में ये 7वां अपकर्ष काल आया तो इसमें आयु का बंध हो सकता है। अगर इसमें भी आयु का बंध नहीं हुआ तो 3 को 3 से भाग दिया तो क्या हुआ 1 बचा, यानी कि 1 साल के अंदर आयु का बंध हो सकता। अब समझो 8वां अपकर्ष काल निकल गए और आयु का बंध नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि जो भुज्यमान आयु है, माने यहाँ पर तो एक संख्या इन्होंने निर्धारित कर दी 6561 वर्ष की, उसमें जा कर के बुद्धिमान ये बुद्धिमान आयु है, यानी जिस आयु को भोग रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल अंत में जा कर के आयु के अंतिम आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण बिल्कुल अंत में ऐसे किया। ये आवली एक आवली, इसमें असंख्यात समय होते हैं, तो असंख्यातवें भाग प्रमाण काल में आयु के अंतर मुहूर्त में अवश्य ही आयु का बंध हो जाता है। ये नियम है। अगली आयु के बंध के बिना मरण नहीं हो सकता। माने कि समझो कि किसी का एकदम एक्सीडेंट होता है, ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आयु के अंत काल में जब उसके निषेक
आयु कर्म के झड़ रहे होते हैं, उसी में आवली का असंख्यात्मा भाग पड़ता है और वहाँ पर किसी न किसी आयु का बंध होकर के मरण होता है और उस गति को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। ये एक संख्या टीकाकार ने निर्धारित करके आपको 8 अपकर्ष काल बताए, यानी कि 6 लेस्या के जो 26 भेद हुए हैं, इनमें कैसे कैसे 6 अपकर्ष कालों में कृष्ण लेस्या के उत्कृष्ट मध्यम जघन्य में जब और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप संक्षेप में समझ लीजिए कि कृष्ण लेस्या के उत्कृष्ट समय उत्कृष्ट काल में यदि आयु का बंध होता तो समझो 7वें नरक में जाएगा। शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट अंश में यदि मरण होता है तो आयु का बंध होता है तो समझो सर्वार्थ सिद्धि अंतिम विमान में जाकर के जीव उत्पन्न होगा, जहाँ से मनुष्य का एक भाव लेकर के नियम से मोक्ष जाना है। तो इस प्रकार से आपको हमने 6561 सालों का बताया। 100 इसको आप गणित लगा करके भाग दे करके 120 साल की पंचम काल की उत्कृष्ट आयु से भी इसको भाग दे करके समझ सकते हैं। 120 को हमने 3 से भाग दिया 40 साल, तो 40 साल निकल गए। पहला अपकर्ष काल 40 साल की आयु रहने पर आएगा। दूसरा अपकर्ष काल 13 साल 3 महीने की आयु में आएगा, तो उसमें आयु का बंध हो सकता है। और फिर उसमें भी नहीं हुआ तो 3 को गुणा भाग दिया 3 से, तो 4 साल 4 महीने उसमें आयु बंध हो सकता है। और उसमें भी नहीं हुआ, चौथा अपकर्ष काल कैसे आएगा कि 4 साल 4 माह को हमने 3 से गुणा किया तो 1 साल 4 महीने रह गया, भाग दिया। हाँ, तो 1 साल 4 माह में आयु बंद हो सकती है। 5वां अपकर्ष काल आया, 1 साल 4 माह को हमने 3 से गुणा किया। अब इसको ऐसे ही गुणा भाग दे करके और अपकर्ष काल में ला करके, और कोई भी आज उत्कृष्ट आयु है ना, इसको हमने किया। लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा 50 से लेके 100 साल के बीच में लोगों की आयु देखी जा रही है। और समझो अगर 80, 90 या 95 या 100 साल की आयु पा ली तो उसको बड़ा पुण्यवान और बहुत बड़ी आयु वाला कहा जाता है। तो भव्यात्मा, इसको जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब ये है कि हम नहीं जान सकते कि कब हमारा अपकर्ष काल आया है, हमारी बुद्धिमान आयु कितनी है और हम कब आयु का बंद करेंगे। इसलिए हमको शुभ लेस्या में रहना है, अर्थात अपने परिणामों को शुभ बनाते हुए। आज लेस्या रहित नहीं हो सकते। परम शुक्ल लेस्या पाना भी बहुत कठिन है, लेकिन कम से कम पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या के भी जघन्य मध्यम अंशों को भी यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो समझो कि बहुत बड़ी बात है। हमने मनुष्य जीवन के सार को पा लिया। इसलिए कषाय प्रवृत्ति अपनी कम से कम की जाए और शांत परिणाम रखे जाएं, धैर्य को छोड़ा ना जाए। जब भी कोई विषम परिस्थिति आए तो उसमें गुरु, धर्म और धैर्य, ये 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जिनके द्वारा जीव अपने धैर्य को रख करके और अपनी लेस्याओं को शुभ रख सकता है, परिणामों को शुभ बना सकते हैं। इस प्रकार से लेस्या मार्गणा का सार आप लोगों को समझना है। आपकी परीक्षा 8 जून को होने वाली है, इसलिए तैयारी भी करनी है। आगे हम चलते हैं अब 16वीं प्ररूपणा में, जो भव्यत्व मार्गणा के नाम से है। अब उसके अंदर चल करके हम गाथाओं का प्रारंभीकरण करते हैं। भव्यत्व मार्गणा। भव्या सिद्धि जैसिम, भव्या सिद्धि जैसिम, जीवाणं ते हवन्ति भव सिद्धा, जीवाणं ते हवन्ति भव सिद्धा, तव विवरीया भव्वा, तव विवरीया भव्वा, संसारादो न सिज्झन्ति, संसारादो न सिज्झन्ति। सामूहिक गाथा पढ़िए। भव्या सिद्धि जैसिम, जीवाणं ते हवन्ति भव सिद्धा,
तव विवरीया भव्वा संसारादोणसी जन्ति। भव्या सिद्धिर्येषां जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धा तद्विपरीता अभव्याः संसारात् न सिद्ध्यन्ति। भव्य मार्गणा, भव्य मार्गणा में दो भेद हैं, भव्य और अभव्य। तो भव्य भवितुम योग्या भव्या, होने योग्य। क्या होने योग्य? जिनकी आत्मा के अंदर भगवान होने की शक्ति विद्यमान है, भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है, परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, वही है भवितुम योग्यः। उनको कहा है भव्य, यानी जिन जीवों की अनंत चतुष्टय रूप सिद्धि होने वाली हो अथवा जो उसकी प्राप्ति के योग्य हों, वो कहलाते हैं भव सिद्ध, माने भव्य सिद्ध। माने कि निश्चित है चाहे कभी भी मोक्ष जाएं, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हैं चाहे पंचेंद्रिय जीव हैं, लेकिन प्राणधारी जो जीव हैं, जिनको जीव संज्ञा से सहित कहा जाता है, तो उनकी आत्मा के अंदर भव्यता होनी चाहिए, मोक्ष जाने की शक्ति होनी चाहिए। वो कहलाते हैं भव सिद्ध या भव्य सिद्ध। जैसे आपने बहुत सारे संतों के मुख से सुना होगा कि सम्मेद शिखर के कण कण में, वहाँ के घास फूस वाले जीवों के अंदर भी भव्यता विद्यमान है। अब आप कहेंगे कि घास फूस भला, ये एक इंद्रिय जीव भला मोक्ष कैसे चले जाएंगे? उनकी जीव भले जाएं न जाएं, लेकिन उनकी आत्मा के अंदर भव्यता है, भव्य प्राणी हैं, वे कभी ना कभी मोक्ष जाने की शक्ति को रखते हैं। परमात्मा बनने की शक्ति सबके अंदर आत्मा में विद्यमान है। ये जैन सिद्धांत का प्रमुख सूत्र है। हर आत्मा स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है, हर जीव परमात्मा बनने की स्वतंत्र शक्ति रखता है। हम किसी परमात्मा के अंश नहीं हैं। लोग इसी रहस्य को अच्छे से नहीं समझते, सूक्ष्मता से नहीं समझते, जो जैन धर्म को नास्तिक मान लेते हैं। वो समझते हैं कि परमात्मा को नहीं मानते, परमात्मा के अंश नहीं मानते, लेकिन परमात्मा बनने की शक्ति जो प्रत्येक जीव के अंदर है, तभी जाकर के अनंत सिद्ध होते हैं। वे सभी अपनी अपनी आत्मा को स्वतंत्र रूप से भगवान बनाने की शक्ति रखते हैं। उस योग्यता को जब प्रकट कर लेते हैं, तभी वो भगवान बन जाते हैं। इस रहस्य को आपको समझना है। तो मैं समझती हूँ जो इस रहस्य को समझ लेंगे, वह जैन धर्म से अधिक कोई आस्तिक हो ही नहीं सकता। जैन धर्मी से अधिक कोई आस्तिक हो नहीं सकता। इस बात को विशेष रूप से जानना है। जब भी आपके सामने प्रसंग आए कि जैनी तो नास्तिक होते हैं, अरे भैया हम नास्तिक नहीं, हम पूरे आस्तिक हैं। हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और हमारी आत्मा को ईश्वर बनाने की शक्ति में विश्वास करते हैं। तो क्या कहा कि जिन जीवों के अनंत चतुष्टय रूप सिद्धि होने वाली हो अथवा जो उसकी प्राप्ति के योग्य हों, उनको भवसिद्ध कहते हैं। जिनमें इन दोनों में से कोई भी लक्षण घटित ना हो, उन जीवों को अभव्य सिद्ध कहते हैं, अर्थात अभव्य हैं। आत्मा सबके अंदर है, लेकिन जिन जीवों के अंदर मोक्ष जाने की शक्ति ही नहीं है, वे अभव्य होते हैं। ना भवितुम योग्या अभव्या, कि इसके अंदर प्रयास नहीं चलता। ये पारिणामिक भाव हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जैसे जीवत्व को कभी भी अजीवत्व प्राप्त नहीं हो सकता, जीव कभी अजीव नहीं बन सकता, समझ गए? जीव कभी अजीव नहीं बन सकता, भव्य कभी अभव्य नहीं बन सकता, अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता। इसलिए इन भावों को पारिणामिक भाव कहा है। जहाँ तत्वार्थ सूत्र में जीव के परिणाम कहें, जीव के स्वतत्व कहे हैं, वहाँ पारिणामिक भावों के 3 भेद बताए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो यहाँ भव्य मार्गणा है। भव्य मार्गणा में मुख्य रूप से 2 भेद बताए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो
उसी को विशेषार्थ में भावार्थ में बताते हैं कि कितने ही भव्य ऐसे। देखो भव्य में फिर दो भेद हो जाते हैं, एक भव्य निकट भव्य और एक दूरान दूर भव्य। क्या हुआ? एक दूरान दूर भव्य और एक होते हैं अभव्य, जो जिनके अंदर शक्ति नहीं है। और दूरान दूर भव्य क्या है? जिनके अंदर शक्ति तो है लेकिन मोक्ष जाएंगे ही नहीं, हो गए अभव्य की तरह से ही, लेकिन उनके अंदर शक्ति है पर वो कभी भी मोक्ष को नहीं जाएंगे। तो ये दूरान दूर भव्य है। अब उदाहरण देते हैं, कितने ही भव्य ऐसे हैं जो मुक्ति प्राप्ति के योग्य हैं परंतु कभी मुक्त नहीं होंगे। उदाहरण क्या दिया? जैसे बंध्या बने पने के दोष से रहित विधवा सती स्त्री में पुत्र उत्पत्ति की योग्यता नहीं है परंतु उसके कभी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, मतलब वो बंध्या नहीं है, पुत्र उत्पन्न करने की उसके अंदर शक्ति है पर विधवा हो गई, सती है। अब आज क्या है, विधवा स्त्रियां शादी कर लेती हैं। ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही कलंक की बात है। तो उनका उदाहरण दिया है कि पुत्र प्राप्ति की योग्यता है लेकिन विधवा होने से वह सती हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे पुरुष से संबंध नहीं रखेंगी तो उनके पुत्र प्राप्त कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार से दूरान दूर भव्य को कहा है कि उनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है लेकिन कभी भी जाएंगे ही नहीं। तो ये दूरान दूर भव्य की उपमा जो है बंध्या स्त्री, बंध्या रहित स्त्री और विधवा सती स्त्री के समान उसकी शक्ति को बताया गया। और आगे कहा गया कि इसके सिवाय कोई भव्य ऐसे हैं जो नियम से मुक्त होंगे। जैसे बंध्यापने के दोष से रहित स्त्री के निमित्त मिलने पर नियम से पुत्र उत्पन्न होगा जो सृष्टि को चलाते हैं। पुरुष और स्त्री के सम्मिलन से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो अगर बंध्या नहीं है और उसे निमित्त मिला, विवाह हुआ, तो उसके नियम से संतान की उत्पत्ति होगी। उसी प्रकार से भव्य वही हैं जिनके अंदर शक्ति है और उनको निमित्त मिला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उनके योग्य रहे तो फिर वो नियम से मोक्ष जाएंगे। ये है भव्य। तो दूरान दूर भव्य और भव्य इनकी बात जानी। और तीसरे अभव्य कौन है? उनके लिए कहा कि जैसे बंध्या स्त्री के निमित्त मिले चाहे ना मिले लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। बांझ स्त्री जो है उसको कभी भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, निमित्त भी मिल जाए तो भी उसको संतान की उत्पत्ति इसलिए नहीं होगी तो बंध्या है। इसी प्रकार से अभव्य हैं कि उनको चाहे कितने निमित्त मिल जाएं, वो दिगंबर मुनि भी बन जाएंगे, 11 अंग तक का ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे, जा करके 9 ग्रीवेक में उत्पन्न भी हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष के नाम पर उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको इसकी डिटेल जाननी है कि मुख्य रूप से भव्य मार्गणा के 2 भेद हैं, भव्य और अभव्य। भव्यों के 2 भेद हैं, एक भव्य और दूसरे दूरान दूर भव्य। और अभव्य वही हैं जो जिनको कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। तो जैसे 6 ढाला के अंदर एक पंक्ति आई, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माई त्रिगुप्ति ते नाई सरे ते। नहीं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अरे वहाँ ध्यान दो, आज जो निश्चयाभासी लोग हैं वो ये कह करके मुनिव्रत से लोगों को दूर हटा देते हैं कि अनंत बार ग्रहवेग में चले गए लेकिन मुनिव्रतों को धारण कर करके आत्म सुख को नहीं प्राप्त किया। कौन? ये अभव्यों के लिए कहा है। जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उसके असलियत को नहीं समझेंगे और आप दूसरे के द्वारा गुमराह किए जाने पर गुमराह हो जाएंगे। इसलिए भव्यात्माओं गुमराह नहीं होना। जो अभव्य हैं वही ऐसा कर सकते हैं कि 9 ग्रीवेक तक जा करके और मोक्ष के पास तक नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी व्रत चारित्र व्यर्थ नहीं है। वह अभव्य जीव नरक में तिर्यंच गति में घूमता तो उसने व्रत लिए, 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया, कम से कम स्वर्ग के सुख को तो पा रहा है।
इसलिए चारित्र, तपस्या, संयम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। आप किसी के चक्कर में मत पड़ना, जितनी शक्ति हो उतने व्रतों को धारण करना, वरना तपस्वियों को, व्रतियों के, संयमियों के निकट जा करके हमेशा मोक्ष मार्ग में लगे रहना। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। भव्यत्व मार्गणा इसी प्रकार से आगे पढ़ते हुए और ये समझना है कि हम तो भव्य हैं, क्योंकि हमारे अंदर मोक्ष जाने की शक्ति। अगर आपने सम्मेद शिखर और अयोध्या की यात्रा कर ली तो समझो आप भव्य हैं। यही आज का थर्मामीटर है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की। अब गुरु भक्ति के अंतर्गत चलेंगे, गुरु पूजा करेंगे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांतिसार महामुनीन्द्रार्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री वीर सागर महामुनीन्द्रार्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री नेमी सागर महामुनीन्द्रार्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं समस्त परंपराचार्येभ्यो 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की। पूजन करो जी